एग्जाम्पल्स है आपका, इफ़ ऑन द एवरेज वन शिप इन एवरी 10 is shrunk, find the value, find the chance that out of 5 ships expected 4 at least will arrive safely। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें गिवन 10 शिप्स दी हुई हैं, ठीक है। उसमें से बोला हुआ है कि 1 शिप इन एवरी 10 इज शंक, मतलब एक डूब जाती है, तो कितनी होगी, ये आपकी आ गई फेलियर। और 9 जो है वो आपकी चल रही हैं, तो 9 के लिए आपका आ गया सक्सेस। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी यहाँ कंसिडर की है। लेट पी बी द प्रोबेबिलिटी, जो सक्सेस की हम मानते हैं वो हमेशा पी से डिनोट करते हैं, दैट अ वेसल विल अराइव सेफली। तो इसके लिए क्या है, पी इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 10। टोटल है हमारे पास 10, तो ये 0.9 आ गई, और क्यू इज इक्वल टू 0.1। अब यहाँ पे फर्दर हमने एन कैसे फाइंड करना है, तो लिखा हुआ है फाइंड द चांस दैट आउट ऑफ 5। तो यहाँ पे जो 5 आएगा वो इक्वल टू एन आएगा, एक्सपेक्टेड 4 एट लीस्ट विल अराइव सेफली, मतलब कम से कम 4 जो है वो आपकी सेफली अराइव करे। तो कम से कम 4 मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 4 भी हो सकती है, और ज़्यादा कितनी है, एक्सपेक्टेड 5। तो यहाँ पे आएगी 4 और 5 के लिए। तो ये जो हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी वो किसके इक्वल आएगी, प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इसको आप लिखना है तो कर सकते हो, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है, इसी से काम चल जाएगा। प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 5, ये आपका आ जाएगा। इक्वल टू 4 के लिए आपकी आएगी एन सी 4, एन इज़ 4, एन इज़ 5 एंड सी एक्स इज़ 4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो सक्सेस की क्या आएगी, रेस टू पावर एक्स, तो x इज़ 4, 0.9 रेस टू पावर 4 आ जाएगा, और 0.1 रेस टू पावर n माइनस एक्स, n इज़ 4 एंड x इज़ n इज़ 5 एंड x इज़ 4, तो 5 माइनस 4 आपका 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे n ही x आएगा, और x की वैल्यू 5 है, तो n c 5 जो भी है आपका 5c5 आएगा, और 0.9 रेस टू पावर यहाँ पे आ जाएगा रेस टू पावर एक्स इज़ 5 इंटू 0.1 रेस टू पावर 5 माइनस 5, तो वो 0 हो जाएगा, तो समथिंग रेस टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 आता है। तो इस यहाँ लिखा नहीं हुआ है, विच इज़ फर्दर इक्वल टू, इसको फर्दर हम सॉल्व कर लेंगे, तो आंसर जो आएगा वो आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, फ्रॉम अ लॉट कंटेनिंग 20 items, 5 of which are defective, 4 items are drawn with replacement. What is the probability of getting exactly one defective item? तो यहाँ पे आपने पहले तो ध्यान देना है कि हमने probability of success क्या लेना है और failure क्या लेना है। तो यहाँ पे ये नहीं देखना आपने कि डिफेक्टिव आइटम दिया हुआ है तो हम फेलियर लेंगे। यहाँ पे चेक करना क्वेश्चन किस तरह का है। तो हमें क्या दिया हुआ है, कंटेनिंग 20 items, 5 of which are defective, 4 are drawn with replacement. What is the probability of getting exactly one defective item? तो हमें जो चाहिए वो हमें चाहिए डिफेक्टिव आइटम्स। तो यहाँ पे सक्सेस जो आएगी, जो हमें चाहिए वो सक्सेस है, तो डिफेक्टिव आइटम्स के लिए जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो हम डिनोट करेंगे P से। तो सबसे पहले तो है 5 of which are defective, 4 item आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट। तो 4 आइटम्स विद रिप्लेसमेंट है, तो अगर हम उसको 4 आइटम्स ड्रॉन कर रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या चांसेस रहेंगे कि आइटम जो है वो डिफेक्टिव हो। आइदर कोई डिफेक्टिव ना आए, मतलब 0, या 1 डिफेक्टिव आए, या 2 डिफेक्टिव आए, या 3 डिफेक्टिव आए, या जितनी हम आइटम्स ले रहे हैं वो सारी डिफेक्टिव हो। ठीक है, यहाँ पे ये फुल स्टॉप आएगा और नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो शुरू होगा। ठीक है, तो लेट हमने मान लिया, लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल डिनोटिंग द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स ड्रॉन, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स आर 0, 1, 2, 3 एंड 4।
और फर्दर हमने मान ली है लेट पी बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम ड्रॉन। ये प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, जो हमें यहाँ पे फर्स्ट लाइन में गिवन है, फ्रॉम अ लोड कंटेनिंग 20 आइटम्स 5 ऑफ विच आर डिफेक्टिव। तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितनी डिफेक्टिव है, 5। तो ये प्रोबेबिलिटी जो आएगी वो आएगी 5 डिवाइडेड बाई 20, दैट इज़ 1/4। तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस 1/4, दैट इज़ 3/4। और हमें क्या बोला हुआ है, एग्जैक्टली 1 डिफेक्टिव आइटम। तो हमें जो चाहिए वो चाहिए प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1, ये हमें चाहिए। एग्जैक्टली 1 बोला हुआ है, तो यहाँ पे जो आपका आएगा वो आएगा 4, और है क्या, 4 आइटम्स आर, जैसे यहाँ दिया हुआ है 4 आइटम्स आर ड्रॉन, तो n इज इक्वल टू 4 आपको दिया हुआ है, और फर्स्ट इसमें दिया है एग्जैक्टली 1 आइटम, तो x की वैल्यू 1 दी है। इस केस में आपका NCR p रेस्ट टू पावर x q रेस्ट टू पावर n माइनस x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, c r की वैल्यू 1, x रेस टू पावर, एक सेकेंड क्या है दिया हो, 1 मिनट, एग्जैक्टली 1 डिफेक्टिव आइटम। तो यहाँ पे हाँ NCR नहीं आएगा, सॉरी, ये NCX है, p रेस टू पावर 1 q रेस टू पावर n माइनस 1 4 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 4c1 p रेस टू पावर p 1/4 रेस टू पावर 1 एंड 3/4 रेस टू पावर 3। तो ये आ जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1। चेक कर लेते हैं, यही है नहीं, 4c1 1/4 रेस टू पावर 1 3/4 रेस टू पावर 3। तो जो भी प्रोबेबिलिटी सॉल्व करके आएगी वो आपकी 27/64 आएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट लीस्ट 1 डिफेक्टिव आइटम, कम से कम एक डिफेक्टिव आइटम्स हो। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आएगी, कम से कम एक हो, मतलब एक तो हो ही, उससे ज़्यादा जितनी मर्जी हो सकती हैं। तो यहाँ पे आएगी प्रोबेबिलिटी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 4। तो जैसे यहाँ पे किया हुआ है, तो ये आपकी सिंपल आ जाएगी, इज इक्वल टू, इसको आप फर्दर ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एट 0। अगर ऐसे नहीं करना है तो इसका हर एक का अलग अलग से निकाल के भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस ही आपके बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं। बाकी के क्वेश्चंस आपने ट्राई कर लेने, जैसे दिया हुआ है यूजुअल नोटेशन, फाइंड p फॉर अ बाइनोमियल वेरिएट x इफ़ n इज इक्वल टू 6, और ये आपको दिया हुआ है। तो ये आपका इजीली निकाल सकते हो, x इज इक्वल टू 4 p x इज इक्वल टू 2, n की वैल्यू आपको गिवन दी हुई है। तो ये कैसे आ जाएगा आपका, x इज इक्वल टू 4, तो है 9 NCR p रेस टू पावर, p रेस टू पावर आपका क्या है, x इज इक्वल टू 4 एंड q रेस टू पावर, यहाँ पे n की वैल्यू 6 है, तो ये आ जाएगी 6, और यहाँ 4 आ जाएगा। तो 6 माइनस 4 2 इज़ इक्वल टू आपको गिवन दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 2, तो ये भी आपका आ जाएगा 6c2 p2 एंड q क्या आ जाएगा 4। तो इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो वहाँ से आंसर आपका ये जैसे निकाला हुआ है, p की वैल्यूज़ आपकी आ जाएंगी। जहाँ जब p की वैल्यूज़ आएंगी एंड में p आपने हमेशा चेक करना, हमेशा पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा, एक मिनट। बाकी के क्वेश्चंस भी इस तरह से आपने कर लेने हैं, ये भी सारे ही इसी तरह से होंगे आपके, तो ये भी आपने ट्राई कर लेने हैं। नेक्स्ट आपका आता है मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो डेफिनेशन सेम है, थोड़ा सा इसमें कुछ कुछ स्टेप्स हैं जो कि बताने पड़ेंगे। तो आपने यहाँ तक आपने जितना भी है वो कर लेना है।